हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार है और हम आज से आप लोगों के लिए टारगेट बैच की तरह 10th क्लास में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए हमने ये क्लास स्टार्ट किया है और आपको यह क्लास रोज़ मिल जाएगा इसी प्रकार के क्लास से। तो हमारे क्लास से रोज़ जुड़िएगा। हमारा चैनल का नाम है ज्ञान गंगा ट्रिक क्लासेस, सर्च मारिएगा तो यूट्यूब पर मौजूद वीडियो मिल जाएगा। देखिए, हमने कुछ आप ही लोगों के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट किया है, बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री ये क्लास रहेगी। कोई भी बच्चे देख सकते हैं, चाहे तो वो 9th का हो या 10th का हो, ये दोनों के लिए है। लेकिन मुख्यतः रूप से हमने इसे 10th के लिए बनाया है क्योंकि ये हम एग्ज़ाम 2025 को लेकर, टारगेट हमारा क्या है 2025 का एग्ज़ाम। लेकिन यदि जो 9th के बच्चे पढ़ेंगे तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 9th के बच्चे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और 10th के बच्चे के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेगा। हमने टारगेट की कौन सा एग्जाम का लिया है, जो 2025 में होगा 10th का एग्जाम, उसको लेकर हमने ये क्लास स्टार्ट किया है। यदि जो आपको मैथ में अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एकदम 10th के मैथ को कुछ भी न जानते होंगे, फिर भी हमारे क्लास से रोज जुड़िए और आपको एग्जाम से पहले सारा सिलेबस खत्म करके दे दिया जाएगा और बिल्कुल ही बेसिक तरीके से ये सारे को ख़त्म किया जाएगा। जैसे कि देखिए, हमने क्या लिखा है कि हमारा लक्ष्य 2025 एग्ज़ाम में कितना 100/100 अंक का होता है, उसमें 100 में 100 लाने का हमारा टारगेट रहेगा, एक सपना, एक ड्रीम रहेगा। तो हम एक अनोखा तरह से आप लोगों को मैथ बिल्कुल पढ़ाएंगे। ट्रिक जहाँ यूज होगा वहाँ ट्रिक का उपयोग करेंगे और जहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा, हम आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाते हैं। देखिए, हमने लिखा कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमिति, जो कि 10th में सबसे ज़्यादा नंबर इससे पूछे जाते हैं। हमें लगता है कि 10-15 ऑब्जेक्टिव इससे आते होंगे और 5 नंबर की बात की जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन वो भी देखने को मिल जाते हैं और बाकी रही 2 नंबर का क्वेश्चन तो वो भी 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं इनसे। यानी कि ये चैप्टर हमारा कितना इम्पोर्टेंट है ये आप समझ ही सकते हो और ये थोड़ा टफ भी होता है। इसी को हम बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आपको इससे इजी चैप्टर 10th में कोई नहीं लगेगा हमारे से पढ़ने के आपको बाद। देखिए, हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल एकदम बेसिक से, एक एक चीज को तोड़ के पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति, इसी को अंग्रेजी में लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं। हमने क्या लिखा है बेसिक में, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है? 3 शब्दों से। देखिए, हमने नीचे बड़ा अच्छा से, जैसे आपने पढ़ा ही होगा तोड़ने का, ये बच्चों में मिल जाता है। त्रिकोणमिति क्या लिखे? त्रिकोणमिति। आप खुद बोलिए ना, त्रिकोणमिति। आज खुद ही टूट रहा है 3 शब्दों में, त्रिकोणमिति। अब देखिए, त्रि मतलब क्या होता है? 3 होता है। त्रि मतलब क्या होता है बाबू? 3 होता है। और कोण और मिति मतलब मापना, माप। फिर से देखिए, त्रि मतलब 3 और कोण मतलब तो कोण ही, और मिति मतलब माप। क्लियर हुआ? ये सारी बेसिक बात है, शुरू से स्टार्ट किए हैं। देखिए, और पूछा जाए कि त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा। किस भाषा का शब्द है त्रिकोणमिति? ग्रीक भाषा का शब्द है त्रिकोणमिति। ये सारी बात लिखिएगा भी, आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिएगा, एक पेन और नोटबुक दोनों लेके बैठिएगा, पेन और क्या, नोटबुक, और ये सारी बात को लिखिएगा और जो हम लिखाएंगे वो भी आपको लिखना और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मतलब मजाक है, ये क्लास आपको रोज मिलेगा, बिल्कुल अच्छे तरह से आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से हीरो तक। देखिए, आपको एक कलम और एक कॉपी लेके ही बैठना है और ये सारी बात को आप पहले लिखिए और ये बात भी लिखिएगा कि हमारा लक्ष्य 2025 एग्जाम में 100 में 100 अंक लाना है। बात को समझे है ना? और ये सारी बात लिखिए कि बेसिक में, ये सारी बात बेसिक से लिखिएगा, ये भी लिखिएगा हेडिंग। ये शायद एक बुक में चैप्टर देख लीजिएगा कौन सा है, शायद 8 में होगा, शायद अंदाज लगाते हैं। लिखिएगा कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला त्रिकोणमिति, तीनों का अर्थ लिख लीजिएगा। त्रि मतलब 3, कोई बड़ी बात है नहीं, त्रि मतलब 3, कोण मिति मतलब माप। पूछा जाए त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है,
तो क्या लिखिएगा, ग्रीक भाषा से। ये सारी बात को आप लिखते जाइएगा फटाफट, क्लियर है ना। इसको वीडियो को आप रोक रोक के लिखिएगा, हम इसको तब तक मिटा के आगे की काम करते हैं। ये तो हो गई बेसिक बातें, ये सब जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो अभी जान ही गए होंगे। अब इसमें पढ़ाई की बात करते हैं। देखिएगा, कहा जाता है बउआ, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज पढ़ना है। त्रिकोणमिति में को त्रिभुज पढ़ना है। जैसे देखिए, पहले ये जानिए, त्रिभुज की बात किया जाए तो इसका भी बेसिक थोड़ा सा जानिए। थोड़ा मेरा राइटिंग खराब रहेगा, उसके लिए माफ करिएगा। त्रिभुज, मानिए ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज आप अपने कॉपी में भी करते ही जाइएगा। त्रिभुज है, पहले देखिए, उसके बाद त्रिभुज है, मानिए इसको माने ए, बी और सी। तो त्रिभुज में भुजा होते हैं और कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होते हैं बाबा? भुजा होते हैं और कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होते हैं? भुजा और क्या होते हैं? त्रिभुज में कोण होते हैं। अब देखिए, त्रिभुज में कितने भुजा और कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में लिखिएगा, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। कौन कौन? त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। ए बी, कोई दिक्कत है ही नहीं। ए बी, यहां से यहाँ बी सी ए सी। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा। कौन कौन? ए बी सी और ए सी। अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं भाई? इसमें भी 3। कितने कोण होते हैं त्रिभुज में? 3। बोलिए साथ में, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। कौन कौन? कोण ए, देखिए समझ लीजिए, इसको हम कोण बोलेंगे, हुआ ना, ये कोण बना ना, ये कोण इसको बोलेंगे ना, कि कोण लिखना पड़ेगा बार बार, आपको लिखना नहीं। जब बोले कि कोण ए, तो ऐसा नहीं कि ऐसा लिखिए कि कोण ए, ऐसा नहीं, कोण ए, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कोण हुआ कोण ए, समझ गए ना? तो इसी प्रकार, तो त्रिभुज में कितने कोण है? एक बार बोलिए तो 3। कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज में कितने कोण है? 3। कौन कौन? कोण ए, कोण बी और कोण सी। और कितने भुजा है? 3। ए बी, बी सी और ए सी। कोई बात ही, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखिएगा भी अपने कॉपी में कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। लिखिएगा ए बी सी और ए सी, चित्र बनाकर। फिर लिखिएगा त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो 3। कोण ए, कोण बी और कोण सी। 3 कोण और 3 भुजा होते हैं। आशा करते हैं लिखे ही होंगे और मिटाते हैं। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन लेके ही बैठना है। क्लियर है ना? अब समझिए, अब थोड़ी सी बात और जान लीजिए, थोड़ी सी बात और जानिए आप, कि एक बात तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन बेसिक से तो हम बता ही देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब जोड़, तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो लिखिएगा 180, इसको बोलते हैं डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री। ये बात सबको पता ही होगा, और नहीं पता है तो ये बात भी लिख लीजिएगा। जिनको पता होगा वो छोड़ दीजिएगा, जिनको पता होगा जिनको पता होगा वो छोड़ दीजिएगा, और जिनको नहीं पता होगा वो ये भी बात लिख लीजिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए, इसमें त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं। इसमें हमको पूरा त्रिकोणमिति में ज्यादा एक ही त्रिभुज को पढ़ना है, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। नाम तो सुना ही होगा, समकोण त्रिभुज। और अब नहीं सुने होंगे तो अभी तो सुन ही लिए, समकोण त्रिभुज। नाम तो सुना ही होगा, और नहीं सुने तो अभी सुनिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज।
अब देखिए समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो आपको लिखना है तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। सीधे से लिखिए कि जिसका एक कोण का मान या एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण कहलाता है। जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री का हो या एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसका चित्र बनाने के लिए थोड़ा सा सीखिए, आप लोग थोड़ा सा चित्र बनाने के लिए सीखिए। देखिए ऐसा होता है, भाई साहब 90 डिग्री कहाँ गया, अभी देखिए ऐसे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, और इसको ऐसे। भाई रे मेरा फिगर थोड़ा टेढ़ा होगा तो घबराना नहीं है, समझे कैसे क्या, समझे ना। ऐसा नहीं कि ऐसा बना दीजिएगा, ये ना, ये नहीं, ऐसे नहीं, ये इधर इधर और ये लंबा, समझे है ना, समझे हो ना। अब देखिए अब तीनों का नाम, हर चीज में नाम देते हो कि नहीं, एक कुत्ता पालते हो उसमें को भी नाम देते हो, ये तो खैर त्रिभुज है, इसमें भी नाम ए बी सी, ऐसा नहीं कि ए बी सी, पी क्यू आर भी हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, तो घबराने की बात है नहीं, ए बी सी दिए हम लोग नाम। अब देखिए ये कोण जो होता है, ये कोण समकोण त्रिभुज का हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण होता है। ये कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। कोण बी का मान कितना होता है, 90 डिग्री। कोण बी का मान कितना होता है, 90 डिग्री। और ये हुआ समकोण त्रिभुज, ये क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। आशा करता हूँ सबको बनाने के लिए भी आ गया होगा समकोण त्रिभुज। और इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। और छोटी सी बात और जानिए, अब ये सारी देखिए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत तरीके से बना सकते हैं। उलट के बनाइए, देखिए जैसे कोई ऐसे बना रहे ना कई बुक में ऐसे, तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी सही है। इसे भी नाम दे दीजिए ए बी सी करके, इसको दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए बी, इसको दे दीजिए सी। अब बताइए कि इसमें कौन 90 डिग्री होगा भैया, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम। और भी ऐसे करके बनाना है ना तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके उलट के, ठीक है ना। तो आप समझ गए होगा ना बात को, आप समझ गए होगे कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो ये सारी क्या हो जाएगी, समकोण त्रिभुज का चित्र हुआ। अब देखिए इसमें एक बात जानना है, क्या है आपको, बड़ा छोटी सी बात जानना है, बहुत छोटा सा बात जानना है बउआ। जो 90 डिग्री का सामने होगा ना, नाम दे रहे हैं कुछ, सबका नाम है, हम लोग का नाम है, तो इसमें भी नाम है। जो 90 डिग्री का सामने रहेगा, जो 90 डिग्री का सामने रहेगा उसका नाम कर्ण रहेगा। जो 90 डिग्री का सामने बिल्कुल रहेगा उसका नाम कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। क्या नाम होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण। और इसे हम यच से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, यच से। आशा करते हैं बड़ा अच्छे समझे होंगे। 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण कहलाता है। यदि जो दिक्कत हो तो लिख भी लीजिएगा, बोल रहे हैं कि लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का कोण, सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। समझे बात को, समझे ना, समझे कि नहीं। अब देखिए इसमें बताइए कर्ण कौन हो जाएगा। अच्छा बताइए कि ई 90 डिग्री ई सामने है बुआ, नहीं, सीधी सी बात है, ये सामने है तो ये हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और इसको सूचित कोशिश करते हैं, यच से करते हैं। क्लियर है ना, समझे हो कि नहीं समझे हो, ये बात, ये सारी बात समझे हो ना। अब देखिए, अब ये सब नोट भी करते जाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, कॉपी पेन लेके बैठना है, ये बात नोट करिए और लिखिए कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। लिखिए एक बार, लिखे होंगे। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर से बनाते हैं। ऐसा नहीं, अब ये खत्म नहीं होगा, बहुत चलेगा, बहुत देर तक चलेगा। देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, कुछ नहीं, देखिए फिर से बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। समझे सब, समझे ना बुआ। अब बताओ, अब बताओ बताओ बताओ, इसमें 90 डिग्री अभी ए बी सी नाम देते हैं, पहले इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। मुझे यही पसंद नाम है तो यही दे रहा हूँ, आपको पी क्यू आर पसंद है तो वो भी दे सकते हैं। अब बताओ इसमें 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 90 डिग्री कौन सा है, तो कोण भी भाई अभी तो बताए हैं आपने कि ये हो जाएगा। क्लियर है,
कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके सामने वाला क्या कहला जाएगा? कर्ण कहला जाएगा, और जिसको सूचित करते हैं यच से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बउआ, इसमें एक नाम आएगा इसको, इसका, ये भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है। इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा, थीटा, थीटा। कैसे लिखाता है तो आपको ABCD आता ही होगा। तो ABCD में जो क्यू होता है ना, क्यू, ये आता होगा। इसका जो पुच्छी है ना, इसको मिटाइए, हो गया थीटा। समझे ना? इसको क्या बोलते हैं? थीटा, थीटा, थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। समझे है ना? थीटा, थीटा। ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है थीटा। पूछा जाए कि थीटा किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है बाबू। चलिए लिख लीजिएगा, जिनको नहीं पता होगा। ऐसा तो 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो उनको तो पता होगा। हाँ, जो 9th में होंगे बच्चे उनको शायद नहीं पता होगा, और कितना तो बहुत तेज होंगे तो उनको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता उनको हम तेज बना रहे हैं, और जो तेज है उनको भी बना रहे हैं। देखिए इसका नाम लिख लीजिएगा कि थीटा होता है। अब देखिए इसका काम बड़ा, पूरा त्रिकोणमिति में थीटा 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 आएगा ही, समझे कि नहीं? अब देखिए, अब हमको यहां या यहां दो कोण बचा है, तो यहां मान लीजिए हम यदि जो थीटा देते हैं, समझे ना, इस कोण को, कोण सी को यदि हम थीटा देते हैं तो इसके सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, बात को ध्यान से समझिएगा, थीटा को सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब बताइए कि इसके सामने या आ गया ना, पहुंच गए, तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और इसको भी सूचित कर देना, तो इसको P से करते हैं बाबू रे। किससे? P से। समझो कि नहीं समझो? थीटा के सामने वाले को, सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। बात को लिखिए, बात को लिखिए, लिखिए कॉपी में कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। अब देखिए, और ये जो बच गया इसको हम आधार बोलते हैं। आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो देखिए एक चीज तो फिक्स है, लेकिन हमने पहले लिखा है, अभी क्या लिखा है? इससे पहले वाला देखिए, ऊपर कॉपी में लिखे होंगे आप लोग कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो ये फिक्स होता है। कर्ण हमारा फिक्स होता है, कर्ण हमारा फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाली, और फिक्स है कि ये 90 डिग्री कौन भी ही 90 डिग्री होगा, ये बात फिक्स है। कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। आपको समझ रहे हो ना? अब देखिए थीटा, यदि जो हम समझिए बात को, यहां थीटा रखे तो लंब ये हुआ है, नाम है थीटा के सामने वालों को लंब कहते हैं। मानिए 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 हम ये मिटाइए, और ये थीटा हमने यहां बैठा दिया। अब बताओ रे बाबू रे कि लंब कौन होगा? कौन होगा? हो, ये हो जाएगा लंब। अब ये लंब हो जाएगा, बात को ध्यान से बड़ा गौर करिएगा बात को, ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार। लिखिए लिखिए तो लिखिए कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और इसे P से सूचित करते हैं, और इसे आधार को B से सूचित करते हैं। बेस, आधार, बेस। क्लियर हो रहा है ना बात को? समझ रहे होंगे ना अच्छे से? कि नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में बोलिएगा कि नहीं। और हाँ, यदि जो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, उन तमाम बच्चों के पास पहुंचाइए जिनका एग्जाम 2025 में है, या जो 9th में भी है उनके पास भी हमारा ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिए। आपको यदि पसंद आ रहा होगा तो ठीक है, इतना जरूर कर दीजिए हमारे लिए कि शेयर जरूर करिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट जरूर करिए। यदि जो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो पर कमेंट और लाइक जरूर करिए। चलिए वो सब तो बात की बात हो गई, अब समझिए पढ़ाई पर आते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया, मिटा देते हैं इसको एक बार, ज्यादा गंदा हो गया ये, फिर से बनाते हैं रे। देखना कहीं त्रिभुज ना हमसे ना बन जाए। नाम दे ABC। चलो भाई साहब आपका तो फिक्स है, ये तो कर्ण हो गया। अब बताइए यदि जो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये हो जाएगा आधार। फिक्स है ना? और यदि जो ये थीटा हो जाए तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा
आधार। तो क्या लंब और समकोण त्रिभुज में लंब और आधार फिक्स है? नहीं, लेकिन कर्ण फिक्स है। हाँ, समझ रहे ना बात को? क्योंकि ये थीटा पर डिसाइड होगा, लंब और आधार, लंब और आधार थीटा पर डिसाइड होगा, लेकिन कर्ण थीटा पर डिसाइड नहीं होगा। इसका फिक्स है कि ये 90 डिग्री के सामने वाला का ही होगा। समझे ना बात को? ये बात को हमको लगता है समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं। थीटा के सामने वाला को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। अच्छी बात है, समझे होंगे या नहीं समझे ये अभी हम देखते हैं ना। ए बी सी, अरे ए बी सी बहुत हो गया, थोड़ा कुछ चेंज कर देते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू आर कर दिए। क्या कर दिए? पी क्यू आर कर दिए। थोड़ा सा देखिएगा क्या किए हैं, पी क्यू आर किए हैं बउआ, क्या किए हैं? पी क्यू आर किए हैं। अब बताइए, अब बताइएगा अब फिर लोग, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो हमको कर्ण से लेना देना है नहीं, हम आपसे पूछते हैं कौन सा दे दें भाई? ये दे देते हैं आपको, थीटा। अब बताइए कि इसमें लंब कौन है? लंब की भुजा कौन है? तो क्या बोलिएगा? क्यू आर। और आधार यहीं पर बोल दिया जाए कि आधार कौन है? तो भाई साहब पी और क्यू। समझला हो? समझा बउआ? थीटा के सामने वाला क्या होता है नूनू? थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो लंब क्यू और आर, और आधार की बात करें तो पी क्यू। समझे ना? समझे ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, तो थोड़ी सी कमेंट में बताइएगा। तो इसका आप ही लोग बताइए, आप ही लोग बताइए, बताइए। तो ये हम दिए हैं 90, चलो इसको छोड़ो, ए बी सी कर देते हैं क्योंकि मुझे यही पसंद नाम है, ए बी सी। अब देखिए हम इसको दिए थीटा। अब बताइए तो कि लंब कौन होगा? लंब बताइए, चलिए आधार भी बताइए, दोनों बताइए, कमेंट करिएगा इसके लिए, लंब आधार के लिए इसको कमेंट में बताइएगा। तब तक हम बता देते हैं कि लंब कौन है। थीटा ये है, तुम्हारा सामने वाला भाई साहब ये हो जाएगा। अब देखिए ए और बी, तो लिख दीजिए ना ए और बी। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा कहला गई। अब देखिए आधार, तो बी और सी। भाई रे समझ गया रे, समझा कि नहीं समझा? हाँ समझ गए। तो ये बात कमेंट में जरूर बताए होंगे, आशा करते हैं। अब देखिए हम आगे की बात करते हैं इसी पर। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर पास में ही रोड गुजरी है, तो गाड़ी की आवाज़, हॉर्न, ये सब आप लोगों को हमेशा सुनाई देते ही रहेगा, क्योंकि मेरे पास में सुविधा नहीं है अभी। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करिए। तो थोड़ी बहुत आवाज़ से क्या दिक्कत है? आपको तो पढ़ने से काम है ना, आप पढ़िए, पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, पढ़िए। हर बोला चलिए आगे की देखते हैं, आगे की देखते हैं। अभी आप लोगों को किताब में नहीं बनाना है, ठीक है ना? अभी आप लोगों को किताब से नहीं बनाना है। जब मैं पूरा बना दूंगा तो कोई भी किताब उठा लीजिएगा। एक भी किताब ऐसा नहीं रहेगा जो आप चुटकी में नहीं हल करेंगे। चुटकी में एकदम हर किताब को हल कर दीजिएगा, त्रिकोणमिति को। बिल्कुल बच्चा से बच्चा लगेगा, एकदम लगेगा ये इतना आसान था। आपको देखिए, आपको ढंग से पढ़ाया नहीं गया है, होता बहुत आसान है। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस करिए और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। और 9th वाले आपका तो मौज है, फ्री में पढ़िए और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पढ़िए। हमारे ऑफलाइन में भी 10th का फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फ्री है। लेकिन वही बात है, सबकी सोच अपनी अपनी। चलिए देखिए, देखिए तो हमने एक काम निकालते हैं भाई साहब। ये हो गई समकोण त्रिभुज, लिखना पड़ेगा ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब ये हो गई मान लीजिए हमारा थीटा,
ये हमारा ए कोण, ये ए बी सी कोण ए कोण बी और कोण सी, ये हो गई हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा लंब। ऐसा फिक्स नहीं है, बच्चों वाली बात नहीं याद रखिएगा, बच्चों में यही सिखाया गया था, हम भी सीखे थे कि यह लंब होता है और यह आधार होता है, लेकिन आप समझ गए। अब आपके लेवल ऊपर है तो आप ऊपर का पढ़िए। अब थीटा के सामने वाला देखिएगा, यहाँ यदि जो थीटा नहीं दिया है ना तब की अलग बात है, लेकिन थीटा दिया हो यदि जो यहाँ तो ये लंब हो जाएगा फटाक सा। समझ गए हैं आप लोग, तेज भी हैं। अब देखिए इसका परिमेय से फॉर्मूला निकालते हैं, कुछ फॉर्मूले में होगा जिसको मतलब कि ध्यान से देखिए सीख जाइएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब रहेगा कि कौन समकोण है, कौन समकोण त्रिभुज है और कौन नहीं है, उसको चेक करिए। थोड़ी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझिए कैसे निकालते हैं परिमेय से। चलिए ज्यादा करने से कोई बात नहीं है। देखिए जैसे हमारा कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर तो पता ही होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर इसको भी घेर दें, अरे घेरिए नहीं घेरिए उससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है बाबू। अब देखिएगा कि कुछ का मान बैठाइए, यदि जो ये तीनों कर्ण के बराबर ये दोनों आ जाते हैं तो ये समकोण त्रिभुज है, और यदि जो बराबर नहीं आता है तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ये बात लिखिए थोड़ा सा, और ये बात भी थोड़ा सा लिखिए, जल्दी करिए, जल्दी सा लिखिए, जल्दी सा लिखिए। चलिए लिखे होंगे। अब देखिए हम इसका मान बैठाते हैं, 2 2 3 आधार 3 और कर्ण को 4, और पूछे कि क्या ये समकोण त्रिभुज है या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो चेक करिए, चेक करिए। कर्ण कितना है 4, सबको पता होगा स्क्वायर, ये बात पता ही होगा, और नहीं पता है तो थोड़ी देर रुकिएगा, इसको भी क्लियर कर देंगे। लंब कितना है बाबू 2, तो इसका स्क्वायर प्लस आधार है 3 तो 3 का स्क्वायर। दिक्कत नहीं ना है, 4 का कितना हो जाएगा 16, पता है ना 4 गुने, अरे यार पता तो होगा ही ना। 4 का स्क्वायर इधर थोड़ा सा देख लीजिए, 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 का यह कुछ कर है तो मतलब ये 2 होता है ना, तो इसको 2 बार लिखना, ऐसा नहीं कि 4 दूनी 8, ऐसा नहीं करिएगा कि 4 दूनी 8 करिएगा ना, 2 बार है तो 2 बार, 4 चौक कितना 16, 4 चौक 16, तो यहाँ क्या लिखिएगा 16। 2 है तो 2 गुने 2 करिएगा तो 2 दूनी 4 प्लस 3 का स्क्वायर है तो बाबू रे क्या करे 3 गुने 2 कर दे, ना 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 बिल्कुल ना भाई साहब, ये नहीं करना है, 3 2 बार लिखना है, तो 3 तिया का 9, 3 तिया का 9, कितना है गया 9। ऐसे तो पता होगा, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीखिए। अब देखिए ये क्या हो गया, इधर 16, इधर बराबर 16, 16 बराबर कितना हो गया 9 4 कितना हो गया 13, क्या है बराबर है नहीं है सर, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है नहीं है बराबर आ जाते तो रहता, ये 16 था इधर, इधर भी 16 आ जाता तो काम हो जाता, नहीं आया, नहीं हुआ। इसको छापिएगा, फटाक से छापने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा हट जाते हैं, छापिएगा इसको। ये बराबर नहीं है, सीख ही रहे होंगे बात को, जल्दी करिएगा। ये समकोण त्रिभुज नहीं है, चलिए चलिए इतना टाइम नहीं, फटाफट करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके करिएगा। अब देखिए इसी का मान बदलते हैं, इसी का मान बदलते हैं बाबू, फिर बनाते हैं, जल्दी जल्दी करिएगा, थोड़ा सा फटाफट सीखिए। फॉर्मूला लिख लियो ना, त्रिभुज नहीं है समकोण त्रिभुज है, ऐसा नहीं कि मेरा टेढ़ा पड़ा तो आप लोग भी। ए कोण बी और कोण सी, ये हो गया 90 डिग्री हमारा, ये कर्ण हो गया, पता ही होगा आप लोग को, कर्ण तो फिक्स है ना यार कि बी के सामने होगा, और ये हो गया मान लीजिए लंब, अभी मान लीजिए थीटा हम नहीं देते हैं, थीटा नहीं देते हैं तो ये लंब ये आधार हो गया। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है चेक करने का कि समकोण त्रिभुज है या नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, देते हैं इसका मान, इसका 3, इसका 4, इसका 5, देखिए बराबर है कि नहीं, जल्दी करिए, हम भी करते हैं आप भी करिए। कर्ण कितना है 5, फटाक से करिए, लंब 3 हम जल्दी कर लेंगे आपसे,
और ये 4। और जल्दी करिएगा तो आप कमेंट करिएगा। हमसे यदि फास्ट करते हैं, 5 का 25 और 3 का 9 और 4 का 16, 25, 16 9 25। भाई साहब हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। देखिए 25 25 बराबर आ गया, यानी ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज की भुजाएं भी है, ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की भुजाएं भी ये हो सकती है। समझे हैं, समझे हैं? अब बताइए, अब समझे है ना, समझे हो कि नहीं, समझे हो ना बउआ? अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए ये सारी चीज का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई का मैसेज करिएगा और इसी में आपको EHW जो होमवर्क रहेगा बनाने के लिए वो भी मिलेगा। नंबर है 91 22 63 38 27। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। लड़की यदि जो है तो उनका अलग ग्रुप रहेगा और लड़का है तो उनका भी अलग ग्रुप रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं आएगा और कोई परेशानी होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा ये नंबर है और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका कॉल हमेशा रिसीव किया जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा नंबर हुआ, इस पर आप मैसेज करिएगा हाई का, या कमेंट में भी अपना नंबर दे सकते हैं। खैर कमेंट में नहीं, हमारा पर्सनल नंबर ये है, इसी पर करिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। इससे आपको होमवर्क और ये सारी चीज जो लिखा गया है ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना? तो वहाँ से भी आप अपने कॉपी में साफ साफ नोट कर सकते हैं। ऐसे तो आपको ज़्यादा करके होमवर्क ही मिलेगा ये सारी चीज को बनाने के लिए। अब चेक करिए कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो हम कुछ भुजाएं देते हैं आपको, जो कि चेक करके खुद बताइए। बताइए ये क्यों लिखे हैं, ऐसा नहीं कि, अब बताइए 3 4 5, 3 4 5 में बताइए समकोण त्रिभुज का ये हो सकती है मान या नहीं हो सकते हैं? 3 4 5 देते हैं, 6 7 8, चेक करिए, चेक करिए, चेक करिएगा, चेक करिएगा, ये सारी चीज चेक करिएगा। 10 12 16, 10 12 16, ये चेक करिएगा। और भी एक अपना मन से उठाइए, 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 25 24 29 कर दे, क्या कर दे आप ही बताइए, क्या लिख दे? कर देते हैं, चलिए देते हैं कर 3 4 और कर देते हैं 8। बताइए कौन समकोण त्रिभुज है और कौन है? क्या एक भी नहीं है या सभी है ना बाबू? तो ये हमारा जो नंबर हमने दिया है, जो नंबर हमने दिया है उसी पर व्हाट्सअप करिएगा बना के, ठीक है? ये चेक करिएगा खुद बना के, समझे ना? कि एक और बना दे, आशा करते समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करके देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सारी कहानी से, ये सारी घटना को लेकर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की बात किया जाए, अब थोड़ी सी बात और जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जाए न जाए। देखिए आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि 3 4 5 में समकोण लिख रहे हैं भाई, कर्ण कौन है, कर्ण कौन है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसका कर्ण कौन है, बड़ा लॉजिकल बात है, बड़ा लॉजिकल बात है। जो इसमें बड़ा रहेगा वो कर्ण रहेगा, तो इसमें कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बताइए, हम पूछ दिए जैसे कि मान लीजिए कि ये है भुजाएं, ये तो 16 17 19, तो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा कर्ण। आशा करते हैं बात को समझ रहे होंगे कि इसमें कौन कर्ण है और कौन नहीं है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं या नहीं? इसको लिखिए थोड़ा सा बात को, कि जो भुजा, जो भुजा या जो लिखना है कोण सबसे बड़ा रहेगा वही कर्ण कहलाता है, ठीक है ना? समझे होंगे ना? लिखिए इसको, लिखिए थोड़ा सा। आपको पूछा जाए कि 8 16 8 6 देते हैं, 13 8 6 में कौन कर्ण है? तो बाबू रे कौन है? 13 कर्ण है।
लेकिन आपको पूछा जाए कि लंब बताइए और आधार बताइए तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। कर्ण बता सकते हैं लेकिन आधार और लंब नहीं बता सकते। ये बात लिख लीजिएगा कि कर्ण हम जो सबसे बड़ी रहेगी वो हमारा कर्ण रहेगा, लेकिन आधार और लंब को हम नहीं बता सकते। ऐसा नहीं कि 6 को मान लिए छोटा है तो लंब और जो बड़ा है वो आधार, ऐसा नहीं होगा। ये मान पलट सकते हैं। क्लियर है? समझे ना? बात को समझे ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, आप बता दीजिएगा और इसका सारा का आपको होमवर्क मिल जाएगा, है ना। जैसे अभी दिया ना कि बताइए कि 3, 4, 5 में कौन कर्ण है, 13, 17, 25 में कौन कर्ण है, तो आप 8, 6, 3 में कौन कर्ण है तो बताइएगा 8 है, इसमें 25 है, इसमें 5 है। तो ये सारी क्या जो सबसे बड़े रहेंगे वो क्या है? कर्ण है। समझे होंगे? ये बात लिख भी लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको थोड़ा सा बताना कुछ और है, थोड़ी सी आपको कुछ हम सिखाने का प्रयास करते हैं। आशा करते होंगे कि ये बेसिक चीज़ है, आपको वर्गमूल तो आता ही होगा। अब थोड़ी सी अच्छा, क्या आपको ये सारे के मान निकालने के लिए आता है? जैसे 2√4 का होल स्क्वायर करने के लिए दे दिया जाए, आपको √25 का निकालना दे दिया जाए, या पहले इसको छोड़िए, नहीं लिखिएगा, पहले इसको लिखिए। ये देखिए, आपको दिया जाए कि √3 का होल स्क्वायर क्या होगा, आपको दिया जाए कि √5 का होल स्क्वायर बताइए कितना मान आएगा, पूछा जाए √7 का कितना होगा, और बोला जाए √31 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार बोला जाए कि √11 का होल स्क्वायर करने पर मान क्या आएगा। इसको एक बार लिखिए, फिर से स्टार्ट करते हैं। वहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए, यही क्या रहते हैं, √3 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कैसे आंसर हमको लिखना है, बड़ा सिंपल लॉजिक है बाबू। दो ये स्क्वायर से रूट, इसको बोलते हैं रूट इसको स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है। और कैंसिल आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो इसका डायरेक्ट 3 लिखिए आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका √5 अंदर है तो इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 7 है तो 7 हो जाएगा। ऐसा ये 31 है, 3 नहीं 31 है तो इसका कितना हो जाएगा, √31। अब बताइए √9 का स्क्वायर 9, अब कोई दिक्कते नहीं है। √11 का स्क्वायर 11। अब बोलिए, खुद बोलिए तो √13 का स्क्वायर कमेंट में बताइए कि लिख दे, 13 लिख दीजिए। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी है बउआ? √13 का 13 लिख दिए, √13 का स्क्वायर को 13 लिख दिए, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। अब देखिए आगे, इसी में देखिए, आगे देखिए, इसी में देखिएगा, इसी में देखिए आगे बोल दिया जाए कि सॉरी ये तो बड़ा गलती कर रहे थे, √5 के स्क्वायर बताइए, तो कहिएगा कि इसमें कौची बताना है, वही हो जाएगा 5। अब बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि बताइए √6 के होल स्क्वायर, तो बोलिएगा वही 6 लिखिए, 6 लिखिए। कौन सी बड़ी बात ये पूछ रहे हैं, ये तो हम ऐसे बता देते हैं बिना पूछे ही, है कि नहीं? आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। अब बोलना है कि √7 के होल स्क्वायर बताइए, तो बोलिएगा 7 ही होगा। आशा करते समझे होगा। 2 को कमेंट में बताइए, 2 को कमेंट में बताइए या कॉपी में बनाइए। ये सारे कॉपी में बनाते जाइएगा, कॉपी में बनाते ही जाना है। अब बताइए √11 का स्क्वायर बताइए क्या होगा, कमेंट में। अरे हम लिख दिए, सॉरी मिस्टेक से। और बताइए √18 का बताइए, √18 का बताइए, तो ये दोनों का बताइए, तो लिख दे, लिखिएगा खुद दे, हम हर चीज नहीं लिखेंगे, आपको भी तो लिखना है। अब मिटाते हैं, इससे थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। ये बात समझ गए ना? एक बार और हम बोलते हैं, ये बात समझे हो ना? ये बात समझे हो कि नहीं? कुछ बोले ही नहीं। √7 का स्क्वायर तो 7, √2 का स्क्वायर तो 2। ये तो बच्चा भी समझ गया, नहीं समझे भाई रे? क्या बोल रहे हैं, √4 का स्क्वायर, ओ 4, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ गए होंगे। अब देखिए इससे थोड़ी सी आगे की बात की जाए, थोड़ी सी इसमें और कुछ ऐड करते हैं। तो देखिए आपको हम बोल दें, यदि जो आपको बोल दें ऐसे, कैसे रे, ऐसे देखिए, बोल दें कि √2 और 3 इसका स्क्वायर बताइए, इसका बनाइए, इसको हल करिए, बोलिएगा कि इसका तो चुटकी बजाते हल कर देंगे।
अभी लग रहा होगा, बजाइए चुटकी हल हो जाएगा, बजाते हैं, हल हो गया। देखिए नहीं हुआ, अभी हुआ, देखिए ना। 2 का स्क्वायर क्या होगा, अभी ना बता रहे थे कि 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3। ऐसा नहीं कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 2, एकदम नहीं करिएगा, एकदम दू डांग मारेंगे। इसको कर रहा है 3 तिया 9 और 2 दूनी का 4। समझे ना बउआ, समझे कि नहीं समझे। देखिए यदि जो आपको बोल दिया जाए 5 का स्क्वायर करिए तो क्या करिएगा, 5 गुने 5 करिएगा, 5 पचे 25। ऐसा नहीं कि 5 गुने 2 करिएगा, ये तो पता है ना, ये नहीं होगा, ये सब पता होगा, सबको पता हो गया। अब देखिए तो यहाँ 2 का स्क्वायर बोल रहा था, 2 का स्क्वायर कौन चीज 4, 2 का स्क्वायर क्या 4, और √3 का। अभी ये बोले, अभी ये बात बोल दिए हैं, अभी बोले हैं कि कौन सी होगा 3 होगा, तो यहाँ गुना करके 3 लिखिए ना बउआ। और गुना करने के लिए सबको आता होगा, 4 तिया का 12 आंसर। अब देखिए ना, अब देखिए ना, अब तो आपको फटाफट बनेगा √3 और 2 के होल स्क्वायर। तब बोले कि अच्छा 3 लिख दे, 3 लिख दे, ना 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 3 नहीं लिखना है, 3 का स्क्वायर करके लिखना है, 3 का 9 लिखना है। 3 कैसे लिख देंगे, नहीं 3 का 9 और इसका 2, हाँ इसका 2 लिख सकते हो, काहे क्योंकि इसका स्क्वायर करिएगा तो ये होगा 9 दूना कितना हो गया 18। अब देखिए ना, अब मजा आ जाएगा। √2 और 6 इसका स्क्वायर करें तो बोले कि हाँ खोची है, कुछ नहीं है, 2 का स्क्वायर करिए 4 और 6 का 6 चौक 24। समझ रहे ना बउआ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखिए ना एकदम मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको, एकदम मजा आ जाएगा। एकदम बेसिक लेवल से लेके चल रहे हैं एकदम फटाफट। जो 9th में है उनका तो बिल्कुल मौज है, और जो 10th में है उनको तो 100 में 100 अंक लाना है। तो आपको तो बेसिक से एक एक चीज तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए और देखिए, हम एक देते हैं बनाने के लिए, बनाइए। तो 5 √3 का होल स्क्वायर, बोलिएगा कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 5 का 5 का नहीं रे 25 का है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। और जिसको स्क्वायर कुछ नहीं समझ में आता उसका करिए ना 5 गुना 5, 5 गुना 5 छोड़ रहे तो 6 गुना 6, 7 रहे तो 7 गुना 7, तो 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25। अब इसका √3 का, इसका 3 लिखे ना, हाँ तो वही लिखाएगा ना। वो अभी ना बोल रहे थे कि 4 का √4 का स्क्वायर 4 ही होता है, √3 का स्क्वायर बउआ 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसका तो 25 कतरा हो जाएगा 75। 75 कैसे लिख रहे हैं, इसको इससे गुना करके लिख रहे हैं। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए है ना बउआ, समझे हो ना। तो ये रहा एक को मात्र कमेंट करके बताइए। 2 दे दे, 2 देते हैं, बनाइए। तो बस हमको भी थोड़ा खुशी मिल जाए, हमको भी कि हमने सिखा दिया, हमने को भी लग जाए कि हमने ये सारी चीज बच्चों को सिखा दिया। एक और लिख दे कि नहीं लिखे, लिख ही देते हैं। अब बोलिएगा नहीं कि नहीं बनेगा, ये कमेंट में आंसर बताइए, कमेंट में आंसर बनेगा जल्दी, नहीं तो हम बनाएंगे फिर। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। हम करते हैं, आप ही करिए, हम बनाते हैं। देखिए तो कौन पहले बनाता है, आप भी बनाओ हम भी बनाए। कमेंट में कौन लिखता है 2 का 2 नहीं लिखना है, 2 का 4 लिखना है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। लेकिन हाँ 6 का तो 6 ही लिखेगा, 6 चौक 24। चलिए एगो मेरा बन गया। क्या लिखा है आप लोग से अभी तक, क्या अभी लगे ही है। 6 का 36 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो वो 4 ही होगा। अब गुना करिए, 6 चौक 24 के 4, बाकी 2 4 3 12 2 14 144। चलिए हम फर्स्ट मार दिए 6 चौक 24। देखिएगा कहीं मेरा गलती नहीं फर्स्ट में रह जाए, इस सब में मेरा लिखने गुना उना में बड़ा गलती होता है। तो आशा करते हैं कि सारी चीज आप बहुत बेहतरीन ढंग से सीखे होंगे। तो यहीं पर हम चाहते हैं कि वीडियो को समाप्त करें, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में तो मन नहीं लगेगा। कम कम पढ़िए, और यही वीडियो शायद 40-45 मिनट का होने वाला होगा। आशा करते हैं उतना देर तो हो ही गया होगा। तो ये सारी चीज़ को आपने बेहतर ढंग से सीखा, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया है, ऐसा एक भी शब्द है जो आपको समझ में नहीं आया है, वो कमेंट में जरूर बताइएगा, या हमारा पर्सनल नंबर हमने दिया है। यदि जो कोई नंबर नहीं लिख पाए हैं तो उनके लिए फिर से मौका है, वो लिखिए। और जो भी डाउट आपको है, जो भी पूछना है 10th के हिसाब में कोई सा भी क्वेश्चन हो, वो हमें सेंड करिए, हम आपको जरूर बना के देंगे। और ऐसा नहीं हुआ ना तो बोलिएगा। ये हमारा नंबर 91 22 63 38 27। कोई भी बिल्कुल फ्री, कोई इसका फी नहीं ली जा रही है। ये जो आपका पढ़ाया जा रहा है ये भी फ्री है, और यहाँ ऑफलाइन भी फ्री है, ऑफलाइन भी फ्री है। ऑफलाइन में तो इतना बस है कि आप यदि जो फर्स्ट ले आइएगा तो आपसे पैसा ली जाएगी, अरे तो आपको वो भी माफ है। और मेरा गारंटी कि मैं फर्स्ट लाऊं, सारे बच्चों को आना ही है, क्योंकि जब इतना आप तो देख ही रहे हैं,
आप तो देख ही रहे हो, आपको सारी बात समझ में आ रही है ना। तो इसी प्रकार से आपको सारी चीज लेके चलेंगे, सारा जितना भी चैप्टर है मेन टॉपिक उसको हम पहले खत्म करेंगे और बिल्कुल ज्यादा जटिल में नहीं, चुटकी बजा बजा कर समाप्त करेंगे। आपको ये सारी बात समझ में आई होगी आशा, इससे आप और भी कल आसान तरीके से समझाएंगे आपको। ये भी बहुत आसान तरीका था, इससे थोड़ी सी और आगे चलेंगे और इसी प्रकार धीरे धीरे करके हम सारा सिलेबस को समाप्त कर देंगे बिल्कुल आसानी से। और आपको हम गारंटी देते हैं कि आप हमारे साथ रोज जुड़िए और आपका ये ड्रीम जो सपना हम दिखाए हैं कि 100 में 100 दिलाएंगे, वो आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे। आपको फर्स्ट डिवीजन लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी अक्टूबर आया है, अभी है टाइम, अभी है 4 महीने, जम के पढ़िए, अभी से स्टार्ट करिए। और मेन मैथ निकल गया तो सारी सब्जेक्ट निकल जाएगा, मेन मैथ होता है। और जो 9th में बच्चे अभी देख रहे होंगे उनकी तो मौज हो गई, उनकी तो मौज है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल ये सारी आपको फ्री पढ़ाई जाएगी, पीडीएफ सारी चीज आपको फ्री दी जाएगी। लेकिन आपको हमारा एक काम करना है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो जरूर करिए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो भी करिए, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए तो क्षमा ही मांगते हैं आप लोग से। और हमारी वीडियो को इतना जरूर करिए, लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। शेयर तो जरूर करिएगा, सभी बच्चे के पास पहुंचाने का प्रयास करिएगा जिनका एग्जाम 2025 में, और 9th वालों के तो पास पहुंचाना ही आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत टाइम है। तो यहीं पर हमने वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते होंगे हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।